मध्य प्रदेश के समस्त रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों की नौकरी की उम्र में हुआ बड़ा फैसला। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल मोर क्रेडिट 53 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। रिटायरमेंट एज अपडेट आ चुकी है। भारत में सरकारी नौकरी पाने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकार ने कुछ खास बातें बताई हैं कि काम करने वाले की उम्र बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह निर्णय उन सभी का सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने कैरियर के अंतिम चरण में हैं। पहले जहां 60 साल की उम्र में ग्राहक हुआ करते थे, वहीं अब कुछ खास इलाकों में यह हंगामा 62 से 65 साल तक हो गया है। आइए विस्तार से जानें कि नए नियम कैसे काम करेंगे और किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्नातक आयु में हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन। केंद्र एवं राज्य संचयन द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय एक साथ सभी स्थानों में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जगत, अनुसंधान कार्य, तकनीकी क्षेत्र और रक्षा विभाग जैसे अहम सेक्टरों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब 65 साल की उम्र तक अपने आश्रम दे चुके हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य अनुभवी व्यक्तियों का विशेषज्ञता और कार्य का मुख्य लाभ उठाया गया है। वर्तमान समय में जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है और लोगों का औसत आयु बढ़ा है, तो 60 साल के बाद भी कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सक्रिय और कार्यकुशल रहता है। यही कारण है कि सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। यह बदलाव केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी सिद्ध होगा। तो आइए साथियों, देख लेते हैं कौन से विभाग शामिल होंगे। इस व्यापक योजना के अंतर्गत कई प्रमुख सरकारी आख्यानों को शामिल किया गया है। मंत्रालयों से लेकर राज्य सरकार के शामिल तक, भारतीय रेलवे से लेकर सार्वजनिक निगमों तक, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेकर सेंट्रल मेडिकल निगमों तक, सभी इस नीति के दायरे में आते हैं। विशेष रूप से डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, रिसर्च साइंटिस्ट जैसे विशेषज्ञ पर रेलवे लोगों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही सामान्य रेलवे और तकनीकी कर्मचारियों को भी आदर्श सेवा काल का मौका मिलेगा। अनुमान के अनुसार यह नई व्यवस्था लगभग 10 लाख से अधिक सरकारी दस्तावेजों के जीवन को प्रभावित करने वाली है। यह संख्या शामिल है कि यह निर्णय विस्तृत और दूरगामी प्रभाव रखता है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं मिलने वाले लाभ और दोस्त। नई वित्त वर्षगांठ के अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होंगे। डॉक्यूमेंट्री सेवा अवधि के दौरान उन्हें संपूर्ण वेतन, संपूर्ण विशिष्ट और मेडिकल फैसिलिटी (LTC), डॉक्यूमेंट्री सहित सभी सरकारी सेवाएं बिना किसी कटौती के शामिल हैं। सन्यासी के वक्ता उनकी अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन कैलकुलेशन होगी, जिससे मासिक पेंशन की मात्रा में काफी वृद्धि होगी। ग्रेजुएटी और PF और अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रचार प्रसार व्यवस्थाएं कानून पूर्व की इकाइयां ही रहती हैं। यह व्यवस्था उन हजारों आवेदनों के लिए होगी जो आने वाले 1 से 2 प्राचीन काल में होने की स्थिति में थे। अब वे अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो साथियों, आइए देख लेते हैं इस नीति के पीछे का मुख्य कारण।
इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के पीछे कई ठोस और विश्वासगत कारण मौजूद हैं। भारत में ऑर्केस्ट्रा सिस्टम में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ गया है। आज 60 साल की उम्र में भी कोई भी व्यक्ति स्वस्थ, ऊर्जावान और कार्य के लिए तैयार रहता है। वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुभव है, नॉलेज और रेटिंग्स के लिए बेशकीमती संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग करना आवश्यक है। सरकार पर सोशल मीडिया पर कुछ समय के लिए कम समय लगेगा। नई पीढ़ी को सीनियर एम्प्लॉयज से कांस्टेंट गाइडेंस और ट्रेनिंग रिलेशनशिप्स से, जो कि कोचिंग एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी स्टाइल्स बनाते हैं। यह निर्णय लंबे समय से राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक स्टेप्स। जो कर्मचारी इस नई व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें एक निश्चित प्रेरणा लेनी होगी। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से जारी होने वाले अधिसूचना या सर्कुलर रोल का इंतजार करना होगा। मानव संसाधन विभाग से संपर्क करके अपनी प्लेसमेंट तिथि को अद्यतन करना आवश्यक है। आयु प्रमाण पत्र, सेवा रिकॉर्ड, मेडिकल चेकअप रिपोर्ट जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। हर विभाग की अपनी अंतरिक्ष संबंधी स्थिति हो सकती है, इसलिए संबंधित संस्थान के नियमों को जांच करना आवश्यक है। कर्मचारियों को अपने विभागों से रेस्टोरेंट कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए, ताकि कोई भी कर्मचारी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सभी औपचारिकताएं एवं पूरी करने के बाद ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो साथियों, आइए देख लेते हैं भविष्य में होने वाले प्रभाव। यह भारत के नेशनल चार्ट सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। प्राइवेट सेक्टर के निर्माता भी इस दिशा में विचार कर रहे हैं और एक्सपेरिएंट एम्प्लॉयज को प्लेसमेंट के बाद कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स में बनाए रखने की कंपनियां कर रही हैं। यह स्टेप न केवल व्यक्तिगत नेपोलियन प्रोवाइड करता है, बल्कि नेशनल डायलॉग में भी योगदान देता है। एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की रेटिंग का बेहतर यूटिलाइज होकर और नॉलेज प्लेस कंटिन्यूसर रहेगा। हालांकि यह परिवर्तन तत्काल सभी स्थानों पर लागू नहीं होगा, धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाएगा। आने वाले समय में इस दिशा में भी और ट्रायल्स डायलॉग देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।